सुप्रभात बच्चों, नमः संस्कृताय। यह है क्लास 8th की संस्कृत नीति श्लोकाः। नीति श्लोकाः नीति के श्लोक के अंतर्गत हम लोग आज 9th लेसन का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक। विद्याधनं श्रेष्ठधनं तन्मूलम् इतरं धनं दानेन वर्धते नित्यं न भाराय चानीयते। अन्नदानं परं दानं विद्यादानं ततः परम् अन्नेन क्षणिकाः यावज्जीवं च विद्यया। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारतिः व्ययतो वृद्धिम् आयाति क्षयम् आयाति संचयात्। लक्ष्मी तनोति वितनोति चादिक्षुकीर्तिं किं किं न साधयति कल्पलता इव विद्या। न चौरहार्यं न राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी विकृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं। कामधेनु गुड़ा विद्या हे काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। तो आइए बच्चों, हम लोग अब इसके भावार्थ को देखते हैं एक एक करके। पहला है विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन मूलम मित्रम धनम दानेन वर्धते नित्यम न भाराय च नीयते। विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ धन होता है। विद्या धनम मतलब विद्या रूपी जो धन होता है, श्रेष्ठम धनम सबसे श्रेष्ठ धन होता है। तन मूलम इतरम धनम उससे बढ़ कर के कोई अन्य धन नहीं होता है। तन मूलम इतरम धनम मतलब उससे बढ़ कर के कोई दूसरा धन नहीं होता है। विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ धन होता है। दानेन वर्धते नित्यम दान देने से विद्या रूपी जो धन है वो बढ़ता रहता है नित्य प्रतिदिन। नित्य प्रतिदिन विद्या का दान करने से यह धन बढ़ता रहता है। न भाराय च नीयते और ये ले चलने में, नियते मतलब ले जाने में, भार स्वरूप भी नहीं होता है। ले चलने में ये वजन वाला भी नहीं होता है, वजनकारी भी नहीं होता है, भारकारी भी नहीं होता है। इसलिए कहा गया है विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ धन है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा धन नहीं है। विद्या रूपी धन के दान करने से नित्य प्रतिदिन यह बढ़ता रहता है और ले चलने में यह भार स्वरूप भी नहीं है। तो आइए देखते हैं सेकंड श्लोक। अन्नदानं परदानं विद्यादानं ततः परम अन्नेन क्षणिकाः यावत् जीवं च विद्या। अन्न का दान करना सबसे बड़ा दान है। अन्नदानम परम दानम मतलब अन्न का दान करना सबसे बड़ा दान है। विद्यादानम ततः परम और विद्या का दान करना उससे भी ज़्यादा बढ़कर होता है। विद्यादानम मतलब विद्या का दान करना, ततः मतलब उससे भी ज़्यादा, परम मतलब श्रेष्ठ होता है, बढ़कर के होता है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है और विद्या का दान उससे भी बड़ा दान होता है। अन्नेन क्षणिकाः अन्न प्रदान करने से कुछ समय के लिए जो है अन्न दान कुछ समय के लिए ही सीमित होता है, लेकिन यावत जीवम च विद्या, लेकिन विद्या का दान हमेशा हमेशा चला करता है। विद्या जो है हमारे जीवन भर चला करती है। अन्नेन क्षणिकाः अन्न जो है कुछ समय तक ही चलता है, लेकिन जो विद्या है वह कब तक चलती है? यावत जीवम जीवन भर चला करती है। फिर से देखें, अन्नदान सबसे बड़ा दान है, विद्यादान उससे भी बढ़कर के दान होता है। अन्न
जो है कुछ समय के लिए ही सीमित रहा करता है, कुछ समय के लिए ही चलता है, लेकिन जो विद्या होती है वह जीवन भर चला करती है। आइए देखते हैं थर्ड श्लोक। अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती वेतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचय। तो मतलब हे माँ सरस्वती तुम्हारी, तो भारती मतलब सरस्वती देवी, विद्यते मतलब है, कोशो अयम मतलब ये खजाना, कोप मतलब कोई, अपूर्व मतलब अद्भुत। हे माँ सरस्वती आपका यह कोई अद्भुत खजाना ही है, विद्या रूपी जो धन है आपका ये अद्भुत कोई खजाना ही है। तो मतलब आपका भारती मतलब भगवती सरस्वती, विद्यते मतलब है, कोशो अयम मतलब ये खजाना है, कोप मतलब कोई, अपूर्व मतलब अद्वितीय अनोखा। हे माँ सरस्वती जो आपका विद्या रूपी धन है ये कोई खजाना ही है। व्ययतो वृद्धिम आयात, जितना ही खर्च किया जाता है उतना ही ये बढ़ता है। व्ययतो मतलब खर्च करने पर, वृद्धिम आयात मतलब बढ़ता रहता है, खर्च करने पर ये बढ़ता रहता है। और क्षयम आयात संचयात, और इकट्ठा करने से क्या होता है, ये क्षयम आयात कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इकट्ठा करके रखने से, संजो करके रखने से, बचा करके रखने से, खर्च ना करने से क्या हो जाता है, क्षयम आयाति, ये नष्ट हो जाया करता है। हे माँ सरस्वती ये आपका कोई अद्भुत खजाना ही है, विद्या रूपी धन कोई अद्भुत खजाना ही है, जो क्या करने पर, व्यय करने पर तो बढ़ता है, लेकिन इकट्ठा करने पर यह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आइए देखें तीसरा श्लोक। लक्ष्मी तनोत वितनोत चा दीक्ष कीर्तिम किम किम न साधयत कल्पलते विद्या। लक्ष्मी तनोत, लक्ष्मी जो है धन प्रदान करती हैं, लक्ष्मी क्या करती हैं, धन प्रदान करती हैं। और दिक्षु कीर्तिम, और हर एक दिक्षु, दिक्षु मतलब चारों दिशाओं में, कीर्ति मतलब यश को, कीर्ति को, सम्मान को क्या करती हैं, वितनोती बढ़ाया करती हैं, फैलाया करती हैं। लक्ष्मी क्या करती हैं, धन प्रदान करती हैं, और क्या करती हैं, दिक्षु कीर्तिम वितनोती, और हर एक दिशाओं में सम्मान को बढ़ाया करती हैं, फैलाया करती हैं मान सम्मान को। किम किम न साधयत कल्पलते विद्या, तो बताइए विद्या रूपी जो कल्प वृक्ष है क्या क्या नहीं पूरा करता, क्या क्या नहीं प्रदान करता। किम किम मतलब क्या क्या, ना साधयत मतलब पूरा नहीं करता, कल्पलते मतलब कल्प वृक्ष की तरह, विद्या मतलब जो विद्या है, कल्प वृक्ष की तरह जो विद्या है क्या क्या नहीं सिद्ध करती, अर्थात जो विद्या है वह सब कुछ सिद्ध करती है, सब कुछ प्रदान करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भारतभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न राजा इसको चुरा सकता है, विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा के द्वारा इसको छीना जा सकता है, न भारतभाज्यम, और न इसको भाई बांट सकता है, न च भारकारी, और न ही यह भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, जितना व्यय किया जाता है उतना ही ये बढ़ता रहता है। व्यय कृते मतलब खर्च करने पर, वर्धते मतलब बढ़ता रहता है, नित्यम मतलब नित्य प्रतिदिन, ये है खर्च करने पर नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसीलिए क्या कहा गया है, इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या को सभी धनों में प्रधान धन माना जाता है, इसलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में श्रेष्ठ धन माना जाता है। फिर से देखें, न चौरहार्यम न राजहार्यम, न इसको चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई इसको बांट सकता है, और न ही यह भार स्वरूप है। जितना ही व्यय किया जाता है उतना ही नित्य प्रतिदिन ये बढ़ता रहता है। और विद्या रूपी धन इसीलिए सभी धनों में श्रेष्ठ धन, प्रधान धन माना जाता है। आइए देखते हैं लास्ट श्लोक। काम धेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। है काले मतलब जो पुराने समय में, विद्या मतलब विद्या जो पुराने समय में, प्राचीन काल में जो गुण वाली विद्या प्राप्त की गई होती है वह फलदायिनी, वह कामधेनु नामक गाय की तरह फल प्रदान करने वाली हुआ करती है।
बीते समय में गुणवत्तापूर्ण प्राप्त की गई जो विद्या होती है वह कामधेनु की तरह फल प्रदान करने वाली होती है काले मतलब बीते समय में, गुणा विद्या मतलब गुण प्रदान करने वाली जो विद्या होती है, गुणकारी जो विद्या होती है वह क्या होती है, कामधेनु की तरह फल प्रदान करने वाली होती है। और क्या विशेषता होती है, प्रवासे मात्र सदृशी, प्रदेश में माता के समान होती है। प्रवासी मतलब क्या होता है, दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर, दूसरे जगह पर, मात्र सदृशी माता के समान क्या करती है, यह विद्या जो होती है गुप्त धनम स्मृतम, माता के समान गुप्त धन के रूप में मानी जाती है। तो फिर से देखें, बीते समय में जो गुणकारी विद्या प्राप्त की गई होती है वह कामधेनु की तरह फलदायिनी होती है, और प्रदेश के समय यही विद्या माता के समान, जो ये विद्या है वो माता के समान गुप्त धन के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार से यह नीति श्लोका का लेसन संपन्न होता है। मैं ऐसा करता हूँ ये संपूर्ण श्लोक आप लोगों की समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।